हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और टॉपिक क्या है थोड़ा समझ लीजिए। टॉपिक बहुत सिंपल है कि भगवान की भक्त जो हैं वह मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। तो अब इस जगत में सबसे बड़ा सुख जो है वो मतलब मैथुन का सुख बोला जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें लोग लगे पड़े हैं, भोगों में लगे, और इसी को करने के लिए व्यक्ति स्वर्ग जाता है। क्या आवाज़ नहीं आ रही आपको? मेरे को तो आ रही। फैन बंद कर दो ना, फैन की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है। तो लोग स्वर्ग आदि जाते हैं, यहाँ भोगते हैं, उसका स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में वैसे भोग लगे रहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ सुख है मोक्ष का। तो मोक्ष की भी वांछा भक्त नहीं करते हैं, ये प्रमाण वह श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं। एक बात थी। दूसरा, जो भगवान की भक्ति को सुख को चाहता है उस व्यक्ति को मोक्ष की स्पृहा नहीं करनी चाहिए। दोनों बात समझाई जा रही है। जो लोग भगवान की देखिए भक्ति आप कैसे भी कीजिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इन भक्ति में जब भोग और मोक्ष की स्पृहा नहीं करी जाती तब भक्ति भक्त के हृदय में प्रेम को जागृत कर देती है और उसको ऐसा सुख देती है जिसके आगे मोक्ष भी तुच्छ लगता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है कि अगर कोई बहुत उत्कृष्ट सुस्वादु बहुत अच्छी वस्तु हो तो अब घास कौन खाएगा? भूखा होने पर कभी किसी राजा ने भी घास की रोटी खाई, हम नाम नहीं रख रहे लेकिन समझ रहे हैं किसी बात कर रहा हूँ मैं। भूखा होने पर कुछ भी खा लेता है भाई, लेकिन जब खूब बढ़िया से तृप्त हो जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वह जो निम्न वस्तु उनको ध्यान नहीं देता है। ये बात है। तो इस पर कई श्लोक हैं। यहाँ पे 5वें स्कंद का उदाहरण दिया जा रहा है, श्री शुकोक्त। इसका क्या मतलब हुआ? सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम बोली है उनकी उक्ति है भरत महाराज के संबंध में। भरत महाराज कौन है? बहुत से लोग ना जानते होंगे। भरत महाराज दो हैं, एक है दुष्यंत के बेटे भरत, शकुंतला से उनकी बात नहीं हो रही है। ये हो रहे हैं भगवान ऋषभ देव जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके 100 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत महाराज और कई करोड़ों साल तक उन्हें राज्य किया, करोड़, और भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनका वर्णन काफ़ी अध्यायों में 5वें स्कंद में आया है। और वो 3 जन्म में भगवान के पास गए। पहले जन्म में वो राजा थे, फिर उसके बाद हिरण बने और उसके बाद फिर वह एक ब्राह्मण बन के भगवान के पास चले गए। ये सब लंबी कथा है, वो नहीं बात हो रही। जब वो राजा थे तब उनकी राजा के कौन से स्टेट के थे? वरुण प्रभु भरत महाराज कौन से स्टेट के राजा थे? इनको सब पता। ही नोज इट ऑल। यस ही नोज इट ऑल। यस ही कैन टेल डेफिनेटली। अरे चीटिंग करती हैं आप, आपको चीटिंग करना, हाँ प्रॉम्प्ट नहीं करना है। हाँ बताइए कौन से देश के राजा थे वो? पूरे उसके। हाँ पूरे उसके किसके? हाँ बोलिए। पूरे उसके, पूरे भारत मतलब हाँ, पूरा और ओवर द वर्ल्ड। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी के राजा थे। अगर यहाँ पर आपके नाम पर घर हो अपना तो कितने लोग घर छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो आप देखिए कि अपना खुद का घर हो वो छोड़कर जंगल कौन जाएगा? और अब ये भी नहीं, अब मतलब पत्नी है, परिवार है, घर है, संपत्ति सुविधा, उसको छोड़ के कौन जंगल में जाएगा? कभी सपना देखा है किसी ने जंगल में जा रहा हूँ तो छोड़ करके? लेट एक पोलिंग की जाए यहाँ पे। सपने में भी नहीं सोच रहे हैं, सपना भी नहीं आ रहा है कि जंगल में जाएंगे, तो आप बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जीवन में कर पाएगा? तो आप देखिए इसका फंडा क्या है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपल बात बता रहे हैं कि जो पृथ्वी मतलब जो संपत्ति है, बेटा है, स्वजन है, धन है और दारा स्त्री है, इसको त्यागना अत्यंत कठिन है। मरते दम तक व्यक्ति नहीं त्याग पाता है। ऐसे और ऐसी उनके पास धन थी जिसकी प्रार्थना देवता लोग करते तो उसको बड़ी आसानी से त्याग करके चले गए। तो प्रश्न कैसे चले गए? तो कह रहे हैं कि जिनका चित्त, जिनका मन भगवान में लगने लग जाता है उनके लिए तो मोक्ष भी फल्गु मतलब इनसिग्निफिकेंट है। फल्गु समझते इनसिग्निफिकेंट, फालतू है। तो जो मोक्ष का सुख है वह इन सारों से बहुत ज़्यादा है। तो जब मोक्ष का सुख कम लग रहा है तो ये सारी चीज़ें छोड़ने में क्या कठिनाई है? इज इट सिंकिंग इन? इसे कहते हैं कैमुत्य। कैमुत्य के बारे में कहाँ दुर्गापुर से आई हुई हैं, तो सुयशा माता जी बताएं कैमुत्य का क्या मतलब होता है। हम आते एग्जाम लेना शुरू करते हैं, देखते हैं आप कुछ आप सीखी हैं कि नहीं। कैमुत्य मतलब, माइक ऑन कीजिए। हाँ ऑन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कैमुत्य मतलब कि उपलक्षण समय। हाँ देखिए जूम वाले वक्तों ध्यान रखना कि अगर आप हमारे घर में आए तो यही ट्रीटमेंट मिलेगा
क्योंकि वहाँ तो आप लोग चुपचाप रहते हैं, तो हमको हम सब लोग कहते हैं समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। यहाँ आकर के बुलवाएंगे हम, प्रिय श्रवण माता जी अगली बार क्लास में आएंगे तो समझ लेना बहुत प्रश्न करने वाले। हाँ तो कैमुत्य मतलब उपलक्षण, कल्याणपुर से नहीं बुलवाऊंगा। कैमुत्य मतलब उपलक्षण। प्रभु जी, हाँ अगर बोलिए। एक को समझ में आ गया नहीं, आप उपलक्षण समझा रही हैं लेकिन कैमुत्य नहीं समझा रही हैं। चलिए वेद बांधने को चांस देते। कैमुत्य बताइए, माइक तो है आपके पास। जब गंगा जी में ऊँट डूब सकता है। कौन डूब सकता है? जब गंगा उसका प्रोनाउन यूज करे, कौन डूब सकता है? ऊँट बोला। हाँ ऊँट। अच्छा, जब गंगा जी में ऊँट डूब सकता है तो इंसान का तो कहना ही क्या। किम मतलब क्या और उता मतलब कहना, कहना ही क्या। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो, अब हम डॉक्टर के पास गए तो सही में एक व्यक्ति मिला जिसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया था। अब आप ये बताइए कि आप क्या बोलेंगे अपने बारे में? यार इस डॉक्टर ने जब ब्लड कैंसर को ठीक कर दिया तो मेरा तो कहना ही क्या। ये कभी कभी पहले बताइए कि क्या ज़िंदगी में कभी किए नहीं आप ये आप देखेंगे कि नेचुरल लाइफ में भी आप ये करते हो। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो भक्त हैं जिनका मन भगवान में लग रहा है। अभी बड़ी रहस्यमय बात है, मन भगवान में कब लगेगा? मन कहीं पे भी कब लगेगा ये बताइए? जब उस वस्तु से सुख मिलेगा, है कि नहीं? मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मान लीजिए जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना कुल्फी के लिए, पापा कुल्फी लाओ कुल्फी लाओ कुल्फी लाओ, तो उनका मन उस कुल्फी से सुख का भावना कर रहा है ना। तो मन वहां जाता है जहां पर सुख मिलता है। सारी इक्वेशन में समझा रहा हूं। अब स्पष्ट, जिसको भक्ति का सुख मिलने लगा उसका मन मोक्ष में नहीं जाएगा, तो अब छोटी छोटी चीजों में क्यों जाएगा? जिसको आइसक्रीम की स्पृहा नहीं है वो मूंगफली की तरफ देखेगा। इन केस यू कैन एज्यूम कि आइसक्रीम इज मोर डिलिशियस देन मूंगफली। मैं एक बहुत कैमुत्य समझाने का प्रयास करूँ। भाई कुछ दो भक्त नए भी हैं, तो कैमुत्य समझ में आ गया ना आपको? हाँ, तो किम और अन्य लोगों को भी हम समझा रहे हैं। किम मतलब क्या और उता मतलब क्या कहना। किम उता कैमुत्य न्याय कहा जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि भक्त लोग भक्ति के सुख से इतने विभोर हो जाते हैं कि मोक्ष नहीं चाहते, तो फिर ये सारी चीज़ छोड़ना कितना आसान बात है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, आप छोड़ने का प्रयास करेंगे वस्तुओं को, लेकिन वो वस्तुएं आपको नहीं छोड़ेंगी। इसलिए भक्ति को पकड़ने का प्रयास कीजिए, भक्ति अपने आप छुड़वा देगी। इज इट ओके? एग्जाम्पल, जो भी दो भक्त सामने बैठे हैं, आज आइसक्रीम खिला रहे थे ना आपको, तो एक पॉइंट पर ना 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 बस 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 ना 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 ना, तो आप क्या कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिकॉज यू आर फुल दैट्स वाई यू डोंट वांट, नॉट दैट कि खाली नाटक कर रहे हैं अंदर से, नहीं नहीं चाहिए नहीं देता, अंदर दे देता। ऐसा कुछ नहीं है। रिनंसिएशन भाई लिख लीजिए, अरे जर्नलिस्ट प्रभु नहीं आए। रिनंसिएशन मीन्स सेटिस्फैक्शन। त्याग से काम नहीं चलता है, वैराग्य से काम चलता है। भक्ति, अच्छा प्रश्न याद है कि भक्ति में सुख कैसे मिलेगा? वेदवादी समझाइए, भक्ति में सुख कैसे मिलेगा? भक्ति करते रहने से। भक्ति करते रहने से। कल्याणपुर आप वोट देंगे इनको? अच्छा चलिए फिर से आपसे पूछते हैं, भक्ति में सुख कैसे मिलेगा? इधर जूम पे कोई व्यक्ति, चार्ट तो ऑन है ना? आई थिंक, ओह सॉरी, हाँ हाँ ऑन है। बोलिए बोलिए। भक्ति करने से सुख मिल जाएगा, है ना? अच्छा चलिए, जूम पे किसी को पता हो भक्ति करने, अभी मैंने क्लास की शुरुआत के पहले बताया, श्रवणम कीर्तन सुख मिलेगा, भक्ति करने से सुख मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, वार्षवानी माता जी आप तो टीचर हैं, बताइए भक्ति करने से सुख कैसे मिलेगा? दीक्षा माता जी कुछ टाइप करना आता है आपको? गौरव प्रभु आप तो पुराने फिलोसफर हैं। हाँ रुक्मणी ठीक बोल रही हैं। और कोई? सब चुप करे, हमको मिल नहीं रहा, हम कैसे बताते क्यों? तो देखिए भक्ति स्वयं सुख है। अरे शुरुआत में क्या बताया था? भोग और मोक्ष की स्पृहा को छोड़ करके जब व्यक्ति भक्ति करता है, मतलब विवेक से, भाई हमको भोग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और भक्ति करता है, तो भक्ति देवी कालांतर में उसको स्वयं ऐसा उसके हृदय में प्रेम जागृत कर देती है कि उसको ऐसा सुख मिलता है। तो ये हमारी भ्रांति है कि सबको समझ में आ रहा है। हाँ मन में अभिलाषता चल रहा था, लेकिन मुख पे नहीं आ रहा था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया होगा कि भक्त जब मोक्ष की परवाह नहीं करते तो फिर इन भोगों की परवाह क्यों करते? और एग्जाम्पल एक राजा का दिया जा रहा है
जो कि पूरे विश्व के थे और उनका निष्कंटक राजा था। ऐसा नहीं कोई चैलेंज कर रहा हो तो वो छोड़ दिए। ये कई बार आप भागवत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे राजा एकदम झट छोड़ दिए। और इसके पहले के श्लोकों में आता है मलवत छोड़ दिए। मलवत मतलब पर जैसे हर दिन हम लोग वॉशरूम जाते हैं, मल त्याग करते हैं, तो उधर कुछ दुख होता है कि अरे यार चला गया, कुछ तो रख लेता है बल्कि पूरा त्याग नहीं होता है तो कठिनाई होती है ना। ये भागवत का एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है? मलवत, मल को त्यागने के बाद एकदम आसक्ति नहीं रहती, बोलिए सुख होता है कि गया, त्याग हो गया है ना। इस प्रकार से बताइए किसी का राज्य चला जाए, कोई सोचे कोई दुख नहीं होगा? लोग महाराज पे बड़ा विनोद करते हैं कि कभी कभी लोग वृंदावन आ जाते हैं, फिर भी अरे ठीक तो हो ना, पत्नी को फोन करे, बचवा ठीक है, बच्चा ठीक है कि नहीं, वो उधर अभी, इसको मलवत त्याग तो नहीं कहा जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल डिवोटीज ऑल्सो। जब भगवान की बहुत अधिक आसक्ति होगी, भगवान के प्रति बहुत प्रेम होगा, तब इस प्रकार से विरक्त होगा। तो अब हम श्लोक गा लेते हैं, समझ लीजिए, बाकी श्लोक समझ में आ गया होगा। यो दुस्त्यजाम क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकाम। यो दुस्त्यजाम क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरहि सदयावलोकाम्। नीचे से ले लेंगे। यो दुस्त्यजाम क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियं सुरवरय सदयावलोकाम। यो दुस्त्यजां क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरहि सदयावलोकाम्। यो दुस्त्यजाम क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्। यो दुस्त्यजां क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्। नैच्छन्द्रपस्तदुचितं महतां मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः। नैच्छन्यपस्तदुचितं महतां मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः। नैच्छन्द्रपस्तदुचितं महतां मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः। नैच्छन्द्रपस्तदुचितं महतात् मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसाम अभवोऽपि फल्गुः। बोलिए, थोड़ा माइक पे बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ। यो दुस्त्यजां क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरहि सदयावलोकाम्। यो दुस्त्यजां क्षितिसुत स्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्। नैच्छन्यपस्तदुचितं महतां मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसाम् अभवोऽपि फल्गुः। नैच्छन्द्रपस्तदुचितं महतां मधुद्वेट् सेवानुरक्त मनसामभवोऽपि फल्गुः। फल्गु का मतलब होता है झूठा। पढ़ते हैं पंचम स्कंद भागवत 5:14-44 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन। कौन राजन? परीक्षित महाराज। भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर है। ठीक है। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रभुत था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, पृथ्वी की यह स्थिति है कि देवता यहाँ वॉशरूम भी नहीं आने के, मतलब वॉशरूम करने भी नहीं आते, यद्यपि देवता वॉशरूम करते नहीं हैं। लेकिन एक बात हमने भक्तों सुनी थी, हमें बात याद आई कि हम लोग भी लखनऊ गए थे, तो वॉशरूम यूज़ करना था बस का, जैसे खोला इतना गंदा था कि बंद कर दिया। भाई साइन कर लेंगे लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कहीं सुलभ शौचालय होता है बट इट्स हाईली असुलभ, इट इज सो डर्टी कि आप वहाँ जाना नहीं चाहते। तो जो अभी कितने आश्चर्य की बात है कि जिस पृथ्वी पर
कि भोगों की तरफ देवता देखते भी नहीं हैं। वो इतनी संपन्न थी भरत महाराज के समय में कि वह उससे ईर्ष्या करते थे देवता। ये इनके लिए भी सुना है हमने, युधिष्ठिर महाराज के लिए भी सुना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हम आपको और भी बताएं, भरत महाराज के राज्य में कोई व्यक्ति मुक्ति भी नहीं चाहता था। ध्यान दीजिएगा कि भरत महाराज की बात नहीं कर रहे हैं, उनके राज्य के निवासियों की बात कर रहे हैं। सब शुद्ध भक्त हो गए थे। दिस इज अमेजिंग। आप पढ़िएगा भागवतम पंचम स्कंद, वेरी एस्टोनिशिंग। इतने महान भक्त थे, भाई भगवान के बेटे हैं ना, ऋषभ देव के बेटे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो देवता तक, देखिए बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ जो हमारे जो नोट हैं जो कुछ, उनसे देवता बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वैल्यू दिस थिंग्स। जिस संपत्ति से देवता भी ईर्ष्या कर रहे थे, दे वर एनवियस ऑफ द ऑपुलेंसेस ऑफ भरत महाराज, उस संपत्ति को त्याग दिए। जो देवताओं को उपलब्ध नहीं है, उस संपत्ति को प्राप्त करके, और वो भी स्वतः बिना एफर्ट के। भाई भगवान पूरे विश्व के राजा हैं, उनके बेटे भरत महाराज हैं, और तो उसके लिए कोई संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, तो वो अपने आप प्राप्त हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी भक्ति का सुख कितना ज्यादा है। और वह ऐसा व्यक्ति कौन व्यक्ति हाथ खड़ा कर सकता है कि भाई ऐसा सुख को आप त्याग देंगे? नहीं त्याग सकते, नॉट पॉसिबल। तो उसका उन्होंने परित्याग, परितः त्याग मतलब उधर दोबारा याद भी नहीं किया, कोई ग्लानि नहीं हुआ, मैं विश्व का राजा था। अभी हम भक्त से मिल के आए, नाम तुम नहीं बताएंगे, जब रिकॉर्डिंग सुने तो समझ जाएंगे। तो उनके घर में कुछ लोग रुके हुए थे, तो वो भोजन बना के दे रहे थे। तो अब लोग जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भोजन कहाँ से मिलेगा। आप समझे मैं एग्जाम्पल क्यों दिया? एक राजा को कितना अच्छा भोजन मिलता होगा, कुछ कल्पना कर सकते हैं आप? यू कैनॉट गेस ऑल्सो। हम लोग को तो सब्जी नहीं मिल रही ठीक से, बताइए, एकदम प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और घी और एवरीथिंग मेड इन घी, और शरीर भी कमजोर नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उनको लिवर डाउन हो गया, कुछ बीमार हो गए, बुढ़े ना, नथिंग। ऐसा भी नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति कर नहीं सकते या घर में गाली दी जा रही इसलिए, नथिंग लाइक दैट। आप में से शायद कोई व्यक्ति कुछ परहेज करता होगा भोजन का, इसलिए नहीं कि मतलब विलिंगली नहीं कर रहे हैं, कुछ शरीर में रोग होगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। उनके शरीर में कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, पूरा सामर्थ्य, फिर भी त्याग दिया। नॉट इजी, एक्चुअली इम्पॉसिबल। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। समझ में आ रहा है? भगवान, देखिए समझ लेना चाहिए, भगवान द ऐश्वर्य, और भगवान का मतलब होगा जो उससे युक्त है। जैसे कि धैर्यवान का मतलब होगा धैर्य से युक्त, दयावान मतलब दया से युक्त। तो अब एक बात सब लोग समझिए, आप मन में सोचना, क्या आप इस जगत में किसी से आकर्षित हो? या तो वो पैसे वाला होगा, अगर कि मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए तो भिखारी के पास तो जाते नहीं है, किसी पैसे वाले के पास जाते हैं। या तो उसके पास धन होगा, या सौंदर्य होगा, या स्ट्रेंथ इन बॉडी बिल्डिंग होगी, मतलब बॉडी बिल्डर होगा, या उसके पास ज्ञान हो, ज्ञान से बहुत आकर्षित होते हैं लोग, या वैराग्य हो गया। आप देखो एक संत यहाँ पे भी हैं जो करोड़ों करोड़ उनके फॉलोअर्स हुए हैं, क्यों? क्योंकि वैराग्य है। तो आप ये जो हम गिनने कौन कौन से 6 ऐश्वर्य से हम आकर्षित होते हैं? यश, सौंदर्य, वैराग्य, बल, धन, एक और रह गया क्या? ऐश्वर्य ना, हाँ ऐश्वर्य, ज्ञान, ज्ञान। अब अगर किसी व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति में ये चीजें असीमित मात्रा में हो, तब कितने आकर्षित होंगे? कुछ लॉजिक समझ में आया आपको? आप केवल देखो कि लोग अच्छा गाते हैं, जो सिंगर वगैरह होते हैं, उनके कितने फॉलोअर होते हैं। इवन मैं कभी सोचता हूँ कि जो हीरो हीरोइन होते हैं ऐसे मिल जाएं, तो आप ऐसे अगर वो फिल्मों में ना गए होते और उनको अपने रियल लाइफ में देखिए, देयर जस्ट सिंपली ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन उनको ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक गुस्सा मारा और 100 विलन गिर गए। वो केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण बलराम अकेले ही 23 अक्षौहिणी सेना को उड़ा देते थे, 17 बार उड़ाए हैं वो। किसकी थी बताओ 23 अक्षौहिणी सेना? जरासंध की। तो हम एक्चुअली भगवान के गुणों को पिक्चर में देखना चाहते हैं। एग्रीड?
एक हीरो है वो 100 लोगों को मार देगा, तो उसको भेज दो कारगिल में, वटेवर वार पे भेज दो, तो वहाँ तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। हम नाम नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ न्यूज़ आ जाती है कि वो एक चक्कू वाला है, उसने मार दिया और मर गया, अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसा तो अस्पताल में, ऐसा तो फिल्मों में नहीं होता है। सो बेसिकली व्हाट वी आर वॉचिंग इन फिल्म्स, व्हाट वी डिजायर टू वॉच इन द फिल्म्स इज एक्चुअली कृष्णा's क्वालिटीज। ये स्वीकार है, जो भगवान का गुण, भगवान जो कार्य वास्तविक कर रहे हैं यही किए हैं। मथुरा में पास में जाकर के 23 अक्षौहिणी, मतलब महाभारत में 18 अक्षौहिणी थी दोनों की मिला करके, और ये 23 अक्षौहिणी लेके आए थे और कृष्ण बलराम गए मारपीट के खत्म कर दिया सबको। ये तो लोग पिक्चर में दिखा भी नहीं सकते हैं। या फिर अर्जुन ने वाकई 60,000 निवाट कवच असुरों को मारा है, 60,000 इंद्र की तरफ से। ये हमने सुना होगा महाभारत में। ये लोग वाकई किए, अकेले विराट युद्ध में अकेले युद्ध किए बृहन्नला के रूप में। अब सब पता ये हुई है। अब वो महाभारत तो पढ़ता नहीं है, भागवत तो पढ़ता नहीं, तो पिक्चर देखता है फालतू में। कभी अगर कोई हीरो 60,000 लोगों को मारेगा तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। और एक अमेजिंग बात यह भी है, एक विचार कीजिएगा कि जब व्यक्ति पिक्चर देखता है देन ही यूजेस अ सिस्टम कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। समझे, वो खुद ये जानता है कि एक आदमी 4 आदमी से झगड़ा नहीं कर सकता है, फिर भी मान लेता है कि वो कर लिया, उसने उसे दिखा दिया गया। तो लेकिन भागवतम में वास्तविक रूप से भगवान के यश को रखा गया है, तो उसको सुनेगा तो वो धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षित होने लग जाएगा। तो पॉइंट क्या है, इस जगत में जितने भी ऐश्वर्य हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं वो भगवान में असीमित मात्रा में है। एनीथिंग, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ भी हो। तो अब एक बार भक्त का मन भगवान की तरफ आकर्षित होने लग गया, तो आप बताइए कि किसी हीरो हीरोइन के प्रति आकर्षित हो सकता है। हीरो से मेरा मतलब फिल्मों की बात नहीं, एनी नायक, इस जगत का कोई भी नायक हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या उसके प्रति आकर्षित होगा। और ये है जीवन का लक्ष्य, दैट यू डेवलप योर नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। समझ पा रहे हैं बात, ये बात है। तो एक बार कोई व्यक्ति भगवान के इन गुणों के प्रति आकर्षित होने लग जाएगा तो उसे जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करेगी। ये श्लोक में समझाया जा रहा है, ठीक है। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए इन समस्त इष्ट वस्तुओं को, इष्ट मतलब जिनकी इच्छा की जाती है, अभिलाषा की जाती है, उनका परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो मुक्ति को भी नहीं तुच्छ मानता है तो फिर वह जगत की वस्तुओं के प्रति क्यों आकर्षित होगा। इजी है। अब हम लोग अन्वय को देखते हैं। सुर वरई, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और सुर वरई शब्द ये तृतीय विभक्ति में, नहीं कि जो श्रेष्ठ देवता हैं उनके द्वारा। सुर वरई, बड़े बड़े देवता, श्रियम प्रार्थयाम, जिस लक्ष्मी के लिए लालायित रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह हमको मिल जाए। और ये इंटरेस्टिंग है, सदया अवलोकाम, जो दया दृष्टि के साथ उनको निहारती रहती हैं। इसका क्या मतलब है, बड़ा मजेदार है भाई। जिनके घर में भी एसी है तो उनको एसी के बिल के पैसे भी हैं कि नहीं हैं। मान लो 4,000 रुपये आएगा तो पेमेंट कर सकते हैं ना, तो पैसा है तो आप सोचते हैं कि एसी ना चलाएं। वरुण प्रभु माइक लीजिए, आपको भी पित्त प्रकृति है ना, तो यू नीड एसी ना समटाइम्स। तो कभी सोचते हैं कि हम एसी ना चलाएं? नहीं। क्यों? ज़रूरत लगती है, एक बात। और दूसरा, अफोर्ड कर सकते हैं। कैच कर लिया, क्योंकि पैसा है तो पैसा। वरुण प्रभु आप तपस्या क्यों करेंगे? are looking very affectionate. Why will you do austerity? You have money. आप समझ में आ गया? यही आचार्य बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी दया से अपने भक्तों की तरफ देखती हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं, तुम तपस्या मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ये हमको ये लाइन बहुत मज़ेदार लगती है। इसीलिए भक्त लोग बहुत पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं, फिर ऑस्टेरिटी करने का मन ही नहीं करता है। कोई ऑस्टेरिटी करने का मन नहीं करता। हम एसी के अगेंस्ट नहीं कि हमारे घर में भी लगा, हमको भी गर्मी लगती है, लेकिन हम जब ब्रह्मचारी थे तब भी एसी यूज़ करते थे, तब पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना, तो ऑफिस में लग जाता था, हम लोग ऑफिस में जाके सो जाते थे और गर्मी लगती थी। हाँ तो ठीक है, बट आप विचार कीजिए। अब देखो इस तरह की ऑस्टेरिटी का खास मतलब नहीं है भक्ति में, लेकिन एक पॉइंट है, आप यहीं जाके देखिए जो लोग बेचारे गरीब हैं तो उनके पास मच्छरदानी का खूंटे के पैसे भी नहीं होते हैं। आप देखो सुबह मंगल आरती जाओ तो आप वो मच्छरदानी ओढ़ के सो जाते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी जी की दया दृष्टि नहीं है ना। तो ये आचार्यगण कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी दया दृष्टि से कहती हैं ना,
बेटा तुम तपस्या मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो अब इस लक्ष्मी को कौन त्यागेगा बताइए, कौन त्यागेगा? तो ये श्लोक शब्द समझ पा रहे हैं, सदया, दया से युक्त। और अवलोका मतलब बड़े दया से देख रही हैं, अरे मेरा बच्चा इतना तपस्या करेगा, नहीं 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 मत करो मत करो, इस तरह से कि तथा। तो नहीं, लक्ष्मी को त्यागना, लक्ष्मी से मेरा मतलब पैसा, वैभव को त्यागना। दुस्त्यजान मतलब कठिनाई से छोड़ने योग्य, त्याग, दु मतलब मुश्किल, तो जिनको बहुत मुश्किल से त्यागा जाता है। क्या? क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी, पुत्र, सुत मतलब पुत्र, स्वजन यानी संबंधी, और दारान मतलब स्त्री, और फिर अर्थ मतलब संपत्ति। उनकी भी यह न इच्छता, जिन्होंने इच्छा नहीं करी। इट इज अमेजिंग। मतलब बिल्कुल कोई स्पृहा नहीं इन चीज़ों को भोगने की। देखिए बात बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैं आपको एक आइसक्रीम देता हूँ और उसमें चीनी ना हो, तो कितने लोग उसमें उसको भोगने की इच्छा करेंगे? अरे सब हाथ खड़ा करने क्या? हाँ, चावल मिला के खा लेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, बना दीजिएगा इनके लिए चीनी वाली सिर रहित। आज तक आप जितनी भी चीनी की मिठाई खाएं, इसमें चीनी ही नहीं होती है ना। आइसक्रीम बोला, आइसक्रीम हो, रसमलाई हो, कल से इनके लिए बनाना चीनी, आप सबके लिए बाकी चीनी हो, इनके लिए जो देना उसमें चीनी ना हो, नहीं चीनी गुड़ कुछ स्वीटनेस ना हो, बस उसी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नहीं मिर्च नहीं। अब आप ये बताइए कि एक बार आप खा लेंगे, मान लो खा भी लिया, दोबारा वेदवाणी आप बताइए, कल आप एक मिठाई बनाना, खीर, उसमें चीनी मत डालना। अब यही हम जानबूझ कर एक्सप्रेशन चाहते हैं, ना 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 नहीं चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। देखिए ये सारे भोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, हमारे हृदय की अविद्या, अज्ञान वो नष्ट हो जाता है। Then you can see the tastelessness of these tasteless things. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, then you can experience the tastelessness of tasteless things. अब देखिए हम खुल के इस बारे में बोलना चाहते हैं। भाई स्त्री संग कोई कर रहा है, सभी लोग जगत में कर रहे हैं, जो लोग भोग में पड़े हुए हैं, तो स्त्री के शरीर में क्या अच्छा है और पुरुष के शरीर में क्या अच्छा है? हम तो महाराज की बात को रिपीट करें, बड़ा अच्छा लगता है कि ये शरीर अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं भाई? आप डॉक्टर हैं, आप तो साधु हैं ना, तो आप कैसे जानते हैं कि शरीर अच्छा नहीं? अरे शरीर अच्छा होता तो किसी एक, इसमें कहीं भी कोई छिद्र है या छिद्र किया जाए तो अच्छी वस्तु बाहर आनी चाहिए ना। वो जब हम लोग को सिरिंज लगाते हैं तो क्या ऐसा नहीं अमृत बाहर आता है, खून बाहर आता है ना। और बाकी चीज़ों में क्या वर्णन किया जाए, आँख से, कान से, हर जगह से। तो ऐसी वस्तु को भोगने की जो इच्छा है वो क्या सूचित कर रही बताइए? अज्ञान ही ना। कोई इसमें विरोध तो नहीं है ना? विरोध नहीं हो तो अज्ञान के कारण व्यक्ति भोगता है। अच्छा हम अगर मान लो खाना भी खाते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या है? हमारे पेट में जाता है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि टोटल ये केवल अज्ञान की वजह से मान रहा है कि बड़ा अच्छा है। तो होता क्या है, जब व्यक्ति भक्ति करता है, पूरे विज्ञान को समझिए, अब हमारा चित्त जो है गंदगी से भरा हुआ है, तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे उसका चित्त चेंज होने लगता है, उसमें रजगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट होने लगता है। और जैसे जैसे वो सतोगुण में स्थित होने लगता है, वो ये फालतू के जो सो कॉल्ड सुख हैं जो कि है नहीं, वो इनको इंपोर्ट करना बंद कर देता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? मैं सामान्य लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ही अंडरस्टैंड्स दैट आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसमें दूसरे को नहीं बोलना होता, आप खुद जप करने लग जाइए, आप कथा सुनने लग जाइए, आप स्वयं देखेंगे कि आपको अनुभव लगे मज़ा नहीं आ रहा, दे आर नॉट एज टेस्टी एज बिफोर। पहले होगा कि दे आर ऐसा कोई खास रुचि नहीं है, फिर एकदम रुचि समाप्त हो जाएगी। ये बात है। जीवात्मा को ये सारे भोग, आहार, निद्रा, भय, मतलब चाहे कुछ भी हो, ये सब लौकिक हैं, इनसे कोई भी मतलब नहीं। ये सिद्धांत पहले हम समझते हैं, एंड देन ग्रेजुअली एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर भक्ति। अब यही ये किसका उदाहरण है? ये राजा का उदाहरण है। राजा मतलब ब्रह्मचारी, बहुत बड़ी बात है। राजा मतलब भोगी, राजा का मतलब भोग एक्चुअली। कोई राजा मतलब भोगी उपलब्ध है उसके पास, खाने के, स्त्रियों के, हर प्रकार का भोग, और फिर भी इच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि टेस्ट ही खत्म हो गया है।
अब इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है। यहाँ कैमुत्य लग रहा है आपको, ये दूसरा कैमुत्य, कि जब राजा होकर के भोग छोड़ सकता है भक्ति के प्रभाव से, तो जिसके पास ऐसे भोग नहीं उपलब्ध हैं तो वह भक्ति के, उसके लिए आसान होगा ना भक्ति के द्वारा भोगों को छोड़ना। ये कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं? बहुत बढ़िया श्लोक है, हमको एक श्लोक ही बहुत मजेदार लगा, नहीं किया। नृप शब्द मतलब राजा, नृ मतलब मनुष्य और पा मतलब पालन करने वाला, जो मनुष्यों का पालन करे सो राजा कहते हैं। तो राजा भरत के लिए तद उचितम, यह उचित ही है। अब एक बात यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, उचित ही है क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति आश्चर्य कैसा कर सकता है कि यार ऐसे कैसे कर लिया हमने, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, राज्य को छोड़ देना, जबकि कोई कंपल्शन नहीं है। कभी कभी होता है कि भाई बेटा इतना खराब निकला कि लात मार दिया पिता को, तो वही बाहर उस पर भी तो नहीं छोड़ पाते हैं। हम अब मजाक बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही इस जगत में नहीं है, तो मुझे लड़ने तो नहीं आएंगे। हमारे दादाजी और दादी एवरी डे दे हैड अ पास टाइम ऑफ फाइटिंग, हर दिन झगड़ा करते थे। तो मैं बोलता भी था, अरे चले जाओ हरिद्वार, वही घर में मरे नहीं निकल पाए, नॉट पॉसिबल। हर दिन इट्स लाइक साधना होती, टाइम वगैरह, एवरी डे दे विल फाइट, एवरी डे। और खाना भी नहीं बनाती थी, और इतना उल्लू बनाती थी कि महीने में जो जिस दिन पेंशन आनी होती थी उस दिन 4 दिन खाना बना दिया, सारी पेंशन दे दी उनको। हर महीने यही पास टाइम। उसके बाद फिर खाना ही नहीं बनाती, फिर झगड़ा करके खाना नहीं बनाएंगे, और 26 दिन खाना नहीं बनाएंगे, और 4 दिन खाना बना देंगे। दिस इज हाउ फूलिश पीपल आर। हमने आंखों से देखा है भाई, दिस इज आई विटनेस। नहीं छोड़ पाए, घर में मरे। तो सोचो, बुढ़िया को छोड़ नहीं पा रहा है, कोई युवा लड़की को छोड़ेगा, युवा पत्नी को छोड़ेगा जो बुढ़िया को नहीं छोड़ पा रहा है? बताइए, ये बिल्कुल आंखों से देखा जा रही बात। तो ये उचित इसलिए है, तदुचितम मतलब वह महान भक्त थे, इसलिए उनकी इस प्रकार की वितृष्णा उनके लिए उचित ही है, ये कहते हैं। अब ये सिद्धांत बता रहे हैं, राजा भरत ने ऐसा किया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त जो महान होते हैं वो ऐसा करते ही, उसको बता रहे हैं। महताम, महताम मतलब जो महानुभव हैं, जो महान लोग हैं। मनसाम, मनसा मतलब मन मतलब चित्त। मधुद्विट, मधुद्विट मतलब द्विष मतलब द्वेष करने वाला, मतलब शत्रु, जो मधु के शत्रु हैं, अर्थात मधुसूदन, मधु को मारने, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, उनकी सेवा में अनुरक्त, जो सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनके लिए अभव अपि फल्गु। थोड़ा समझिए, कह रहे हैं, एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भाई देखिए, जो महान भक्त हैं, जिनका चित्त भगवान की सेवा में, भगवान से मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण, उनकी सेवा में अनुरक्त हो गया, उनकी सेवा करने में ही उनको अच्छा लगता है। अनुरक्त समझ लेना चाहिए, रक्त मतलब अटैच्ड, और अनु मतलब निरंतर, कॉन्स्टेंटली उनका मन भगवान की सेवा के बाहर नहीं जा रहा है, तो उनके लिए अभव अपि फल्गु। फल्गु मतलब झूठा या तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, और अभव मतलब थोड़ा समझ लीजिए, भव मतलब होता है होना, और अभव मतलब नहीं होना। तो भव का भव मतलब होता है बार बार जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना और मृत्यु होना, और अभव मतलब नहीं होना, यानी कि मोक्ष मिलना। तो कह रहे उनके लिए मोक्ष भी फल्गु यानी तुच्छ है। भगवान अगर मान लो कहें कि तुमको मोक्ष नहीं देता तो मत दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, लाइक दैट। जैसे आप किसी घर जाएं और कहे कि वो मैं आपको भूसा नहीं दूंगा, भूसा नहीं दूंगा मैं आपको सुरेश माता जी, कोई कठिनाई को अपमान महसूस करेंगे आप, वरुण प्रभु आप। और मैं कह दूँ आपको आज मैंने भूसे के लड्डू बनाए तो अरे क्या है भूसे के लड्डू गैया समझ रखा है क्या? आज हमारा फास्ट है, चतुर्मास में हम लोग भूसा से भूसा अवॉइड कर रहे हैं। हम कई बार एग्जाम्पल दिए हैं कि भूसा नहीं गिनते। आप आए ना वैभव प्रभु वहाँ से नोएडा से, तो गिने रास्ते में कितने घास के तिनके थे, हु केयर्स। उस तरह से मोक्ष तुच्छ हो जाता है। देखिए, मैं ये सब बातें हमें क्यों सुनना जरूरी है। यद्यपि ऐसा भक्ति का सुख आप अभी ना भले अनुभव करो, बट वॉट एवर यू हैव ट्राइड टू अचीव इन योर लाइफ, हियर वेरी केयरफुली, समथिंग विच यू हैव ट्राइड टू अचीव इन योर लाइफ, यू हैव हर्ड अबाउट इट।
आप कोई भी चीज़ जगत में प्राप्त किए हैं उसको पहले तो नहीं प्राप्त है, इसलिए प्राप्त करने का संघर्ष किए, और उस संघर्ष के पीछे आपने खूब सुना कि ये प्राप्त कर लोगे तो बेटा तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा जगत में नाम हो जाएगा। हम बता रहे शास्त्र में क्या नाम होगा बेवकूफ़। लेकिन वहाँ जब हमारा नाम होगा, तुमको लोग जानेंगे, तुम अपने को नहीं जानोगे लेकिन लोग तुमको जानेंगे। समझ रहे ना? यू डोंट नो योरसेल्फ बट पीपल विल नो यू। और मेहनत करता है कि नहीं, लेकिन अंत तो गत्ता व्यक्ति क्या महसूस करता है? मजा नहीं आया इसमें, आ ही नहीं सकता। तो जब हम इस प्रकार के सुख के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, तब सोचते हैं यार इट इज़ वर्थ ट्राइंग। और एक और बात है, मैं आपके सामने श्लोक रख कर बोल रहा हूँ ना, भागवतम है ना, भगवत गीता भागवतम सब झूठी लिखा है, तो इतने सारे आचार्यों ने क्यों स्वीकार किया? सो आप युक्ति रख करके श्रद्धा रखिए। और एक बात आप देखिएगा जिंदगी में कि जिन जिन पुरुषार्थों को, जिन जिन जीवन के लक्ष्यों को सुन करके आपने प्रयास किया, उनको लोग वो लोगों को प्राप्त हैं, ये भी आप देखोगे, और वो सुखी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ। जैसे मैं गया था वहाँ पे फैज़ाबाद के मथुरा अयोध्या के पास गोंडा में हम कार्यक्रम करने गए, तो एक लाला जी थे, खूब पैसे वाले थे। उनका लड़का कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा था। नथिंग अगेन कंपनी सेक्रेटरी, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो उन्होंने कहा तू क्या करोगे उससे? हमने क्या मिलेगा तुमको? पैसा तो तुम्हारे घर में है। कहता है फेमस हो जाऊंगा। हमने कहा एक कंपनी सेक्रेटरी का नाम बताओ। तब वो सोचने लग जाए। हमने कहा तो जब दूसरा आदमी फेमस हुआ नहीं, हमको समझ ही नहीं, कंपनी सेक्रेटरी से फेमस हो जाते हैं क्या? आई डोंट नो व्हाट कंसेप्शंस यू हैव। अपने एरिया, तो मैंने अपने उसके एरिया का नाम पूछा। हमने कहा चलो गोंडा के डीएम का नाम बताओ तुम। डीएम का नाम भी नहीं पता है। और जिन लोगों को भी ये प्राप्त है, पहले देख लीजिए कि वो क्या सुखी हैं। और ठीक है ना, तो इससे व्यक्ति निर्णय करता है कि भाई आप अपने जीवन देखो भाई, सबसे बुद्धिमान लोग अगर बनना चाहते हो तो फंडा बहुत सिंपल है। आपके जीवन के मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो कर लीजिए, और बाकी टाइम भक्ति के लिए निकालिए, यू विल बी हैप्पी। आई वॉज सरप्राइज्ड। कल मेरी दीदी आई थी और उनके संग उनकी कोई पड़ोसी भी आई थी, और उनको उतना भक्ति के बारे में पता नहीं है। आई थिंक कुछ भी नहीं पता था। तो हमने प्रसाद के बाद हमने कहा चलो कीर्तन करते हैं, तो हम कीर्तन कराने से लग गए पूरा सिस्टम से, सेम इसी तरह से। एंड आफ्टर दैट माता जी टोल्ड कि आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी दिस चैंटिंग दिस मंत्र। तो उनका तो कोई भक्ति में ऐसा कुछ शास्त्रिक ज्ञान नहीं है, तो क्यों हरे कृष्ण मंत्र बोल के सुखी हो जा रहे हैं? अभी आप देख लो ना कि जिस प्रकार से सुख हम लोग अनुभव करते हैं कीर्तन में, कथा में, क्या वह हम लोग सामान्य बातों में करते हैं? और हम, अब आप लोग पता नहीं कितना देख रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज बड़े सुखी हैं। उनके गॉड ब्रदर जो अन्य भक्त हैं, जो भक्ति में आगे बढ़े, मैं केवल सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी भक्ति कर में है आगे बढ़ा, दे आर वेरी हैप्पी। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एक भक्त हम जानते हैं, आप लोग नहीं मिले हैं, रामकृष्ण प्रभु हैं। वो इज लाइक ही स्लीप्स ओनली 2 hours in 24 and rest of the time he stands more than 3 lakhs। एक बार मैंने बेवकूफ़ी वाला प्रश्न किया, प्रभु जी आपको अच्छा लगता है जब में? ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन बड़े अफेक्शनेट बोले, देखो अच्छा नहीं लग रहा होता तो इतना कर रहा होता। आप लोग कभी जाने ही नहीं पाएंगे, अपनी कुटिया से भी 4 महीने बाहर ही नहीं निकलते हैं। ही इज सो एब्जॉर्ब्ड, 4 months ही डज नॉट सी सन। तो ये भक्ति का सुख ही है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज रात के 8 बजे क्लास शुरू किए, फिर 3 बजे ख़त्म किए, फिर बोले क्लास के बाद थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। सो हमारे आंखों के सामने ऐसे लोग हैं जो लोग भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हम अब उसके बाद तो इन्वेस्ट करना कहाँ है, अपने को देखना चाहिए ना। यह दुस्त्यजाम शित सुत सुजनार्थ दाराम, जो दुस्त्यज हैं क्या? पृथ्वी, बेटा, स्वजन, और अर्थ मतलब संपत्ति, और दारन मतलब पत्नी। प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकम, ऐसी उनको लक्ष्मी प्राप्त थी जो श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा प्रार्थनीय थी, मतलब उनको मिलती नहीं थी। और ऐसी लक्ष्मी जो बड़ी दया से उनकी तरफ देख रही कि तुमको तपस्या करने की जरूरत पूरे जीवन में नहीं है, तुम्हारे पास फंड्स हैं मरते दम तक, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। न अच्छन, फिर भी उनकी इच्छा नहीं करी। तद उचितम, ऐसे भरत महाराज के लिए उचित ही है। क्यों? महताम, जो महान भक्त हैं, मधुद्विट सेवानुरक्ता, भगवान मधुसूदन की, भगवान विष्णु की सेवा में अनुरक्त हैं,
उनका अनुरक्त मन है तो उनके लिए अभव फल्गु जो मुक्ति है वह भी तुच्छ होती है। तो ये सारी चीज़ तो दुख का ही कारण होती हैं। देखिए, इस बात से भी आप लोग शायद सहमत नहीं होंगे कि धन दुख का कारण होगा। नहीं मानते ना? हम एक भक्त का नाम तो नहीं रख सकते, उनको भी 2-3 करोड़ रुपए मिले भाई इनहेरिटेंस। मैं घर पे मिलने गया तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, भी मेरे अकाउंट में है और उसमें तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन इसे पैसे निकालूंगा तो 30% लग जाएगा, अब अपनी पत्नी को दूंगा तो उसको इनकम टैक्स लग जाएगा। सब समझा के ना करना, मतलब आप तो इनकम टैक्स की दिक्कत होगी ना। दिए कभी? हमको भी नहीं पता कि इतना हम समझेंगे भाई जितना जरूरी वो मिल रहा है, इतना रखो ही मत कि इनकम टैक्स लगे। इज इट नॉट? फिर कंपनी सेक्रेटरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो इनकम टैक्स एटलीस्ट आपको तो जस्ट यू नोट दैट, जस्ट नोट दैट। इसलिए जितना आवश्यक उतना ग्रहण करना चाहिए, देन रेस्ट टाइम यू हैव स्पेंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। दुर्गम संगमनी पर छोटा सा है। श्लोकोक्त यह शब्द से ऋषभ देव के पुत्र भरत को जानना होगा। इतनी बात बोल रहे हैं वो, क्योंकि 2 भरत हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। भरत वैराग्य हेतु शारीरिक कष्ट को स्वीकार न करके मुझसे लालित होकर घर में ही निवास करें। इस प्रकार सदैव दृष्टि जिन लक्ष्मी की हुई थी उन लक्ष्मी को भी छोड़कर चले गए थे। ये समझ में आया? इसका मतलब है कि लक्ष्मी जी घर में थी, खूब पैसा था और बड़े दया से देख रही थी, अरे तुम क्यों तपस्या करोगे, फिर भी उसको छोड़कर चले गए। ये समझिए कि अगर बैंक में 2-4 करोड़ रुपए है तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार हम आराम से रहेंगे, नौकरी वोकरी में मजे से रहेंगे, घर में खूब पिज़्ज़ा पास्ता सब नहीं बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती कल्याण प्रभु को। पास्ता मना कर रहे हैं, अभी बनाओ 1 किलो खा जाएंगे अकेले। एक बार 500 बनाए तो कई प्रोजी तृप्ति वयम तू ना वितृप्या। फिर मैं 650 बनाया, मैंने कहा 8 बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सब खा गए। तो आप सोचो कि पैसा आएगा तो आप तो हर दिन बना के खाएंगे। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लोग जनरली आ जाती है, भाई होता है टेंडेंसी। तो ये कह रहे हैं कि ना उस लक्ष्मी को भी त्याग दिए। यह उनके लिए ठीक ही था, कारण जिन सब महानुभाव के चित्त सदा श्री मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हैं उन सब के लिए मोक्ष भी अत्यंत नगण्य तुच्छ वस्तु होती है। भाव यह है कि इससे भी वे विरत होते हैं। आगे श्लोक नहीं लेंगे, हम एक अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया था। मेरा बहुत अच्छा जॉब था, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब तो गवर्नमेंट जॉब था NTPC में। अभी मतलब अभी में बहुत सारी सैलरी होती है, बट आई कुड सी आई एम नॉट हैप्पी, एकदम क्लियर था। और एक अमेजिंग बात पता क्या थी, मैं वहाँ कुछ भी काम नहीं करता फिर भी सैलरी मिलती। हाँ सही में, मैंने बोला HR वाले को, सर आप काय को रखोगे, मैं काम ही नहीं करूँगा। फिर मैंने काम ही नहीं करूँगा, आपको और निकाल सकते नहीं। अगर मैं वहाँ से रिज़ाइन नहीं करता, एक्चुअली रिज़ाइन भी नहीं किया, वहाँ से नहीं भागता, तो दे हैव नो अथॉरिटी टू थ्रो मी आउट। जैसे कहते हैं 0 फायर पॉलिसी, दे कांट थ्रो यू आउट। मैं सीधे बोला, सर आप क्यों रख रहे हो, मैं काम ही नहीं करूँगा, फ़ायदा क्या होगा। फिर उसने कहा यार काम नहीं करता, जा यार। बट आई कैन रिलेट कि बहुत अच्छी, मतलब बिजली की तो प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ पे, घर बिजली घर में, और खूब पैसा अच्छा सब कुछ रहता, बट एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। एटलीस्ट उस पॉइंट पर मुझे कोई स्पृहा नहीं थी कि मैं जॉब करूँ। आई कैन रिलेट टू सम एक्सटेंट की। और अमेजिंग बात ये थी कि जब मैं आश्रम में ज्वाइन किए थे, आज भी वो दिन याद है, वो रूम में ना आप जानते छत के ऊपर एक वो होती है लेयर लगा देते हैं, थोड़ी हीट कम होती है। उस रूम में ऐसा कुछ नहीं था और वेंटिलेशन भी नहीं था, तो ऐसा लगता है जैसे अवन में आपको बेक करने के लिए डाल दिया गया, यहाँ पे आप रहेंगे। एंड देयर वाज नो सेकंड थॉट, रहेंगे तो रहेंगे तो रहेंगे। कूलर भी नहीं था उसमें, हमें एकदम अच्छे से याद है, वाणी आश्रम का लास्ट रूम, कूलर भी नहीं था। और एक भक्त था, वो तो अब आश्रम में नहीं है, वो 2:30 बजे का अलार्म लगा देता था और उठेगा मेरे बाद में, और उसकी कंप्लेन करी तो गुस्सा हो गया। एंड इट वाज सो डिफिकल्टी, बट आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आई वाज हैप्पीली स्टेइंग देयर बिकॉज़ आई कुड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने जीवन में आप अनुभव करते हैं कि भौतिक सुख सुविधा से आप सुखी नहीं हैं। एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो आई वाज एक्चुअली लिटरली क्राइंग टीयर्स कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे से जप नहीं हो रहा, या कोई भक्तों की संगत नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। तो ये मैं प्रैक्टिकली रिलेट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें जितनी भी भक्ति थी उधर भक्ति कर नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर भी वो भक्ति की वजह से ही था कि मुझे भक्ति कर सकूं, मैं साधना कर सकूं, इसलिए विरक्ति थी, जो भी विरक्ति उस समय थी। और कभी मन में नहीं आया कि हाय इतना बड़ा जॉब छोड़ दिया, आज हम ये होते तो वहाँ होते तो क्या होते।
जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या ज्ञान भी हो गया? और एक मैं नाम नहीं रख सकता, लेकिन व्यक्ति हैं, बल्कि मैं नाम नहीं रखूँगा, ठीक है, एक व्यक्ति हैं, वो डॉक्टर हैं, और उनसे हम मिल करके आए, तो उन्हें एक बड़ा ऑनेस्ट और अच्छा प्रश्न किया, भय कैसे छूटे? तो मैं उनको बोला कि आपकी जितनी भी दवाएं हैं वो एक भी दवा भय की नहीं है। और चुपचाप सुन रहे थे। यस, बहुत सारी दवाएं हैं आपके पास, आप ब्लड कैंसर को भी ठीक कर सकते हो। देखो, जिस व्यक्ति ने ब्लड कैंसर को ठीक किया वो भय को नहीं हटा पा रहा है। तो मैं एक श्लोक उनको कोट किया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जिस भागवत को पूरा सुना नहीं है, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, सुन रहा है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो सुन रहा है। जैसे भी आपने सुन लिया वैभव प्रभु भागवतम पूरी, सुन, वेरी गुड, पकड़ लिया आपने, सुन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसको सुन रहने मात्र से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। और क्योंकि भक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए शोक मतलब ये नहीं मिला, भूतकाल, और मोह मतलब वर्तमान में, मैं देह हूँ, देह की सारी वस्तुएं मेरी हैं, और भय जो भविष्य में होता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब का नाश हो जाता है। एनीथिंग। और मैंने उनको समझाया भी कि हम इसीलिए भयभीत हैं, हम सभी लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी वस्तु मेरे पास है वह मेरे पास हमेशा नहीं रहेगी। डू यू एग्री विद दैट? चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो। और आप सब भक्त लोग इस बात के प्रमाण हैं, आप सब जानते हैं कि जो आप नाम जप कर रहे हैं, आपने प्रसाद ग्रहण किया, कीर्तन किया, जो भी भगवान की सेवा की, उसको तो काल भी नष्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? जितना मैंने अब तक जप किया है, आप लोग छीन सकते हैं, या आपका हमने जो कीर्तन गा रहे थे, आपको कोई छीन सकता? कोई नहीं छीन सकता। A devotee वेरी क्लियरली नोस कि जो भी उसके स्पिरिचुअल एसेट्स हैं वो मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। वेरी इजी, सबको समझ में आ रहा है ना? और आप भक्तों को भी पता है कि मर भी गए तो भगवान ऐसा जन्म देंगे मनुष्य का जहाँ आपके आगे भक्ति कंटिन्यू करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, हम कीड़ा तो नहीं बनने वाले हैं। दैट्स नेचुरल, नहीं, बहुत बड़ा भय है ना। और सबसे ये जो नेचुरल डिटैचमेंट है, उससे हम लोग उसकी वजह से भय से मुक्त होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप भी क्लिनिक में आए हो और मैं भी क्लिनिक में आया हूँ, अब बस आप कुर्सी को उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैं निकल जाऊँगा, मुझे पता है मैं डिटैच्ड हूँ, मुझे कोई भय नहीं होता। मैं तो आपके क्लिनिक को लॉक करके नहीं जाता हूँ ना। डू यू एग्री? आप लोग मेरे घर में आए हैं वैभव प्रभु, तो हमारा घर आप लॉक करके जाएंगे क्यों? थोड़ी देर के लिए आए बस, अब क्या लॉक करना है? तो आप देख रहे हैं कि अपना जब घर होता है तो लॉक करके आता है कि नहीं व्यक्ति? घर है वही है ना। मान लीजिए हम लोग कहीं और चले जाएं, आप लोग यहां पे रहने लग जाएं, तो लॉक करके जाएंगे ना। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ये जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, इसकी वजह से व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मैं लॉक करने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आसक्ति की बात बता रहा हूं। सो ये श्रीमद् भागवतम और भगवान की भक्ति व्यक्ति को नेचुरली डिटैच कर देती है जगत से। ये बात हम समझाने का प्रयास करें। दैट्स व्हाई इज नॉट व्हाट इज से फियरफुल फॉर दिस थिंग्स। और नहीं तो आप देख लीजिए कितना भी धन, हाँ मैं ये बात बोल क्यों रहा था, तो मैं उस व्यक्ति से मिल रहा हूं जो काफी पैसे वाले हैं, पहले से भी पैसे वाले थे और आगे भी पैसा वाला है। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि पैसा इकट्ठा करने से उनका भय तो नहीं जा रहा है। तब जब इतना, जिसने सारा कुछ करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो वही इलाज आप भी करेंगे। मान लो मुझे वो व्यक्ति मिलता कि भाई हम तो अच्छे खासे थे, ये दवा खा करके ब्लड कैंसर हो गया तो अब आप तब भी उस दवा को खाएंगे? कुछ सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये देखने का सामर्थ्य रखो कि लोग बड़े बड़े बंगले हैं, पैसे, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। सो ये विवेक भक्ति करके आ जाता है कि हम भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, हम बहुत ही चीज़ें इकट्ठी करके सुखी नहीं हो रहे। तो मैं ये सब तो उनको कितना रियलाइजेशन होगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही वाज डिटैच्ड। तो ये भरत महाराज के बारे में सुना और हम लोग अब, और तो कोई प्रश्न यहाँ पे आया नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। सो थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।